हेलो दोस्तों, हमारे एनआईसीयू में एक नया न्यूबॉर्न बेबी एडमिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1 मंथ का प्री मैच्योर न्यूबॉर्न बेबी है। इसको बर्थ हुए 1 महीने हो गया और आप देख सकते हैं इसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट है और काफ़ी वीक दिख रहा है। और इसको प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे एनजी ट्यूब यहाँ पे इसको यहाँ पे नोजल डाला गया है। तो आप देखते हैं यहाँ पे इसको ग्रीन सक्शन आ रहा है। ये जो सक्शन है आप देखते हैं इसके एनजी ट्यूब से, यहाँ पे इसको पूरे स्टमक से इसको ग्रीन सक्शन आ रहा है। जो यहाँ पर हम यहाँ पे ग्लव्स इसको लगा दिए हैं, इस ग्लव्स के अंदर कलेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफ़ी ग्रीन है, यानी इसके जो स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से इसको जो है ये सक्शन ग्रीन आ रहा है। इसके अटेंडर से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये जो बेबी है इसको गाय का दूध यानी काऊ मिल्क पिला रहे थे और 15 दिन से ये धीरे धीरे जो है इसका जो पेट है वो स्वेलिंग कर रहा था और स्वेलिंग करने के बाद धीरे धीरे ये दूध पचाने की क्षमता जो है इसकी कम होने लगी और ये दूध पचाने में सक्षम नहीं था और इसको फिर भी दूध पिला रहे थे। और अब जा कर के ये पूरी तरीके से इसका जो है वो स्टमक है वो इन्फेक्टेड हो गया है और इन्फेक्टेड होने की वजह से ये जो इसका स्टमक से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डर्टी यानी गंदा पानी आ रहा है पूरा ग्रीन कलर का, क्योंकि ये इसका जो स्टमक है वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया है। और ब्लड रिपोर्ट में इसका जो SGOT SGPT यानी लीवर में भी हल्का सा स्वेलिंग है इसके, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है बेबी को। और यहाँ पर हम अपने एनआईसीयू में वार्मर मशीन पे यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वार्मर मशीन है। यहाँ पे बेबी का जो आप देख सकते हैं ये जो 36.4 बता रहा है ये बेबी का स्किन टेम्परेचर है और यहाँ पे 36.2 यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर है यहाँ पे जो दिखा रहा है। और इसको हम लोग अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन हुड लगा करके रखे हुए हैं, हुड लगा के थोड़ा सपोर्ट दिए हुए हैं ऑक्सीजन का ताकि इसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर इसका जो ऑक्सीजन है वो 98 और इसका जो पल्स रेट है वो 100 के आसपास बता रहा है। और इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पर एंटीबायोटिक लगाया जा रहा है हमारे एनआईसीयू में, जिससे इसका जो एंटीबायोटिक इसके जो इन्फेक्शन है उसको धीरे धीरे कम करेगा और इसका जो लीवर है वो हल्का स्वेलिंग जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे प्रॉब्लम अधिकतर बच्चों में होता है, प्री मैच्योर बच्चों में। आपको हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जितने भी प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनका जो बॉडी पार्ट है वो काफ़ी अनडेवलप्ड होता है। अनडेवलप्ड होने की वजह से इनके जो डाइजेशन हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रैकिया है और एसोफेगस है या कोई भी बॉडी पार्ट है वो काफ़ी अभी अनडेवलप्ड होता है यानी प्री मैच्योर होता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि बच्चा अगर आपका वीक है, कमज़ोर है, तो उसको हमेशा अगर दूध पिलाना भी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही पिलाना है कि उसको कौन सा दूध बेहतर होगा। अगर माँ को दूध नहीं हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करके पिलाना है। ऐसे बिना पूछे आप पिलाएंगे तो प्रॉब्लम होना ही होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम है और इसको फीडिंग भी अभी हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसके पेट में अभी इन्फेक्शन है। फीडिंग ना करा करके हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे मेडिकेट लगा हुआ है कैनुला, इसकी मदद से हम यहाँ पे इसको IV फ्लूइड दे रहे हैं सिरिंज पंप की मदद से। यहाँ पे सिरिंज पंप इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे चल रहा है। डेक्सोज पोटेशियम इन्हें इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे इसको दिया जा रहा है ताकि इसके जो बॉडी का जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे, इसको दिक्कत ना हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे को जब भी दूध पिलाना है, फीडिंग कराना है, तो अपने जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है उससे कंसल्ट करके ही अपने बच्चे को फीडिंग कराना है, कितने समय में कराना है इसका आपको हमेशा ध्यान में रखना है।